वेलकम टू क्लास ऑक्साइड CUET। इस वीडियो में देखेंगे CBSE क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 4 थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स MCQ। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट MCQ आपको करेक्ट फाइंड करना है। बुद्धिज्म ट्रेडिशन डेवलप्ड इन आइसोलेशन। तो देखो देखो एक चीज मैं आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये पूरा चैप्टर में आप लगभग 600 BC से 600 CE के आसपास का टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे जब बुद्धिज्म जब डेवलप हो रहा था, जब एक नया रिलीजन एक नया आइडिया बुद्धिज्म जब ये डेवलप हो रहा था, तो इसके साथ ही जैनिज्म भी डेवलप हो रहा था। इवन जो हिंदुइज्म में भी जो पुराण है या फिर जो उपनिषद जो है वो लगभग लगभग इसी टाइम में लिखे जा रहे थे। तो दैट मीन्स जब बुद्धिज्म डेवलप हो रहा था तो बुद्धिज्म के साथ जैनिज्म इवन हिंदुइज्म में भी बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहे थे। तो आइसोलेशन में डेवलप्ड नहीं हो रहा था, ये रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट देखो, traditions developed during 600 BC to 600 CE avoided debates and dialogues with each other। तो हम लोगों ने देखा कि बुद्धिज्म डेवलप हो रहा है, जैनिज्म डेवलप हो रहा है, हिंदुइज्म डेवलप हो रहा था इस टाइम पीरियड में, और भी दूसरे दूसरे आइडियाज डेवलप हो रहे थे। और उस जो आइडिया के जो टीचर्स जो होते थे वो टीचर्स आपस में क्या करते थे, डिबेट करते थे, डायलॉग करते थे, डिस्कशंस करते थे, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, अवॉइडेड डिबेट्स, अवॉइड नहीं करते थे, बिल्कुल डिबेट डिस्कशंस बिल्कुल करते थे। तो दैट्स वाई ये गलत हो जाएगी। तो करेक्ट कौन सा है, कोई भी करेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट MCQ, द स्तूप एट सांची बिलोंग टू विच रिलीजन। तो हम लोग ये देखेंगे जो सांची, सांची कहां पे है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। कहां पे है, मध्य प्रदेश में है। तो ये जो सांची में जो स्तूप जो है ये कौन से रिलीजन से बिलोंग करता है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बुद्धिज्म। नेक्स्ट देखो, द फ्रेंच शॉट डैश परमिशन टू टेक अवे डैश ऑफ द सांची स्तूप। तो हम लोग देखेंगे जो फ्रेंच पीपल थे वो क्या करना चाहते थे, वो सांची जो स्तूप है ना, सांची स्तूप का जो ईस्टर्न वाला गेट है, सांची देखो सांची स्तूप कुछ ऐसा करके है, ऐसा करके है। और यहाँ पे चारों तरफ से ना इसके देखोगे ना टोटल 4 गेट है। ऐसे सर्कल अगर मैं बनाऊं तो टोटल एक गेट इधर है, एक गेट इधर है, एक गेट इधर, नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट में और ईस्ट में। तो टोटल 4 इस तरह से गेटवे हैं। 4 गेटवे हैं कहाँ, सांची स्तूपा के। तो इसमें से जो ईस्टर्न वाला जो गेटवे है ये लेके जाना चाहते थे फ्रेंच पीपल, ठीक है। और इसके लिए वो परमिशन किससे मांग रहे थे, तो यहाँ पे देखो जो परमिशन वो लोग मांग रहे थे, तो वो मांग रहे थे किससे, कि शाहजहां बेगम से। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे आंसर। शाहजहां बेगम जो है ये रूलर थी एक्चुअली भोपाल की, तो इससे वो लोग परमिशन मांग रहे थे कि ईस्टर्न वाला गेटवे जो है इन लोगों को ले जाने के लिए दिया जाए, ऑल्दो परमिशन नहीं मिला। नेक्स्ट, शाहजहां बेगम जो थी ये कौन सी ये कहां की रूलर थी, तो जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि ये रूलर थी भोपाल की, ये भोपाल की रूलर थी। नेक्स्ट MCQ, हु वाज सक्सेसर ऑफ शाहजहां बेगम। शाहजहां बेगम के बाद में जो नेक्स्ट रूलर आया उनको सक्सीड किन्होंने किया है ना, उसके बाद में कौन से रूलर्स आए, तो उसके बाद में जो रूलर्स आए उनका नाम था सुल्तान जहां बेगम, ऑप्शन सी। देखो ये सब जो MCQ करवा रहा हूं ना, आपके CUET एग्जाम की बात करो या फिर क्लास 12 हिस्ट्री की अगर बात करो, वहां पे दोनों एग्जाम में बहुत हेल्प होने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट MCQ आपको इनकरेक्ट फाइंड करना है। द रूलर्स ऑफ भोपाल शाहजहां बेगम एंड हर सक्सेसर सुल्तान जहां बेगम प्रोवाइडेड मनी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ सांची स्तूप। तो सांची स्तूप जिसको हम लोग आज के डेट में भी देखते हैं कि सही सलामत है, देखने को मिलता है, लोग जाते हैं, विजिट करते हैं। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इसका रखरखाव के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए ये जो रूलर्स जो थे इन लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया था, मनी जो है मनी से हेल्प किया था। तो यस ये सही बात है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, अशोका फंडेड द म्यूजियम दैट वाज बिल्ड एट सांची स्तूपा। तो सांची स्तूपा जहां पे है ना वहां पे एक म्यूजियम भी है, ठीक है। और उस म्यूजियम के लिए जो पैसा देने का काम किया था, फंड देने का काम किया था, वो अशोका ने दिया था। नहीं, अशोका ने नहीं दिया था, वो पैसा जो है वो मनी जो दिया था वो दिया था सुल्तान जहां बेगम ने दिया था। तो ये सेकंड वाला गलत हो जाएगा। आपको इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट कौन सा है, ओनली 2। नेक्स्ट MCQ, जॉन मार्शल डेडिकेटेड हिज इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स ऑन सांची टू सुल्तान जहां। तो देखो जॉन जो मार्शल जो थे वो सांची आते हैं, सांची को, सांची का जो स्तूपा जो है उन सबको बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं। तो वो सब स्टडी जब वो करते हैं तो डेफिनेटली वो इन चीजों को भी देखते हैं कि किस तरीके से सुल्तान जहां जो है उन्होंने उन्होंने भी कुछ कंट्रीब्यूशन किया था क्या करने में, सांची का स्तूप जो है वो सही तरीके से रह सके, प्रिजर्व तरीके से रह सके, इसमें उनका भी जो है योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। दैट्स व्हाई जॉन मार्शल ने अपने जो भी बुक्स वगैरह लिखे उसमें वो सुल्तान जहां के बारे में भी वो बताते हैं। यस ये ट्रू है।
सुल्तान जहान ने क्या किया, ये जो बुक्स लिखे गए थे ना, जो कि जॉन मार्शल जो है अलग अलग वॉल्यूम्स पब्लिश कर रहे थे, तो इन वॉल्यूम्स के लिए फंड देने का काम किया था। यस, ये भी ट्रू है। तो करेक्ट बताना है, दोनों करेक्ट है, ऑप्शन सी बोथ। नेक्स्ट आप देखो, आपको करेक्ट बताना है। जारा टूस्ट्रा वॉज अ थिंकर फ्रॉम श्रीलंका। तो ये जो जारा टूस्ट्रा जो थे, ये थिंकर थे, है ना, जो एक थिंकर थे, कहां से, श्रीलंका से। श्रीलंका से नहीं, ये थे ईरान से थे ये। ठीक है, तो ये वाली गलत हो जाएगी। कौनजी वॉज थिंकर इन चाइना। कौनजी जो है ये चाइना से बिलोंग करते थे, ये भी एक थिंकर थे। यस, ये सही है। तो करेक्ट कौन सा, ओनली टू, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू आप देखो, हु डू नॉट बिलोंग टू ग्रीस। तो इनमें से यहां पे ये जो नीचे नाम लिखे गए हैं ना, ये सभी एक थिंकर है, ये सभी थिंकर्स है। ठीक है, अपने अपने टाइम के बहुत बड़े थिंकर हुए हैं ये लोग। तो इनमें से कौन से थिंकर है जो कि ग्रीस से बिलोंग नहीं करते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, जाराटूस्ट्रा। अभी मैंने बताया ये बिलोंग करते थे ईरान से। अब बाकी सोक्रेट्स की बात करो, प्लेटो की बात करो या अरिस्टोटल की बात करो, ये ग्रीस से बिलोंग करते थे। ठीक है, अच्छा एक सवाल मैं आपसे पूछूं, अगर आप पता है तो बताना, ग्रीस की कैपिटल क्या है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताओ मुझे। नेक्स्ट एमसीक्यू में बढ़ते हैं, आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट, द मिड फर्स्ट मिलेनियम। अब बहुत लोगों को ये वर्ड ही कंफ्यूजिंग लग सकता है, मिड फर्स्ट मिलेनियम मतलब क्या है? मिड जो फर्स्ट मिलेनियम का मतलब क्या है? जो स्टार्टिंग के जो 1001 से लेकर के 1000 के जो ईयर है ना, 1 से 1000 जो ईयर है, इसमें का जो मिड वाला जो है, मिड वाला मतलब बीच में, तब 500, और यहाँ बीसी बोल रहे हैं ना, बेसिकली ये टाइम पीरियड जब ये लिख रहे हैं ना, इसका मतलब है बेसिकली 500 बीसी के आसपास का बात कर रही है। ठीक है, सो 500 बीसी के आसपास में हम लोग देखेंगे सॉ द इमरजेंस ऑफ मेनी थिंकर्स। यस, पूरे वर्ल्ड में हम लोग देखेंगे, इवन इंडिया में भी, ये जो गौतम बुद्ध या फिर महावीरा की अगर हम लोग बात करें, तो बहुत सारे, इवन और हिंदुइज्म के भी काफी सारे थिंकर्स जो है, ये लगभग इस टाइम पीरियड में ये इमर्ज होंगे। ये सोसाइटी को, हमारे समाज को बहुत सारी नए नए आइडियाज जो है ये देंगे। तो यस, ये ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट, दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन द न्यू किंगडम एंड सिटीज वेर डेवलपिंग। यस, ये भी ट्रू है। ये वो टाइम था जब नए नए किंगडम डेवलप हो रहे थे, नए नए सिटीज डेवलप हो रही थी। आप लोगों ने जरूर महाजनपद वगैरह पढ़ा होगा। आप अगर उसका डेट वगैरह देखने जाओ, तो आपको लगभग ये डेट आपको काफी मिलता हुआ नजर आएगा। तो गंगा नदी की जो वैली जो है, ठीक है, ये वो टाइम पीरियड था जिसमें हम लोग देखेंगे कि गंगा वैली, गंगा नदी के किनारे नए नए सिटीज, नए नए जो है किंगडम स्टार्ट होंगे। और ऑफ कोर्स जब नया सिटी डेवलप होगा, नए टाउन्स डेवलप होंगे, तो क्या लोगों की सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ चेंज होगी? या हाँ, बिल्कुल चेंज होगी। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है यहाँ पे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल। ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो ये देखो, ये आपको समझ में आया? नाउ ओके फाइन, दिस वाज आल्सो टाइम व्हेन द न्यू क्लास, फाइन। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देखो, आपको इनकरेक्ट बताना है। ड्यूरिंग फर्स्ट मिलेनियम बीसी थिंकर्स ट्राइड टू अंडरस्टैंड। तो जो फर्स्ट मिलेनियम बीसी में जो नए नए थिंकर्स जो आए, तो वो क्या समझने का ट्राई कर रहे थे? ठीक है, तो ये द मिस्ट्री ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, जो मिस्ट्री है, जो एक तरीके का एक मिस्ट्री डेवलप होके है एग्जिस्टेंस की, ह्यूमन क्यों सरवाइव करते हैं, अल्टीमेट एम क्या है हमारे लाइफ का, हमें क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, इन सब चीजों से रिलेटेड बहुत सारे आइडियाज पे ये लोग जो है बात करेंगे। बिल्कुल ये सही है। दूसरा, द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड द कॉस्मिक ऑर्डर। ह्यूमन बीइंग का क्या रिलेशन है विद कॉस्मिक ऑर्डर? पूरा दुनिया में जो भी एक्टिविटी हो रहा है, पूरी दुनिया में जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो सन है, मून है, स्टार है, जो सुपर नेचुरल चीजें हो रही है, उन सब चीजों से ह्यूमन बीइंग कैसे रिलेटेड है, क्या रिलेशन है इन सब का? तो इन सब के बारे में ये थिंकर्स बिल्कुल बात करेंगे। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इनकरेक्ट कौन सा है? कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ आंसर। नेक्स्ट आप देखो, नाउ एमसीक्यू 12, द ऋग वेदा वाज कंपाइल्ड। अच्छा, यहाँ पे कंपाइल्ड का स्पेलिंग जो है मैंने रॉन्ग, गलत लिख लिया। ठीक है, कंपाइल्ड होगा। ठीक है, बेसिकली ऋग वेदा को कब कंपोज किया, कंपाइल किया गया? तो कब कंपाइल किया गया था इसको? तो यहाँ टाइम पीरियड जो है दिया हुआ है, देखो 600 बीसी टू 600 सी, नहीं ये नहीं है, बीसी टू, ऑप्शन बी देखो 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी, ये है करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूं। आपने जरूर पढ़ा होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में एक नई सिविलाइजेशन आती है, दैट इज वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक एरा के बारे में आपने पढ़ा होगा। वैदिक एरा को ना दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, वैदिक एरा कंप्लीट अगर देखोगे तो वो 1500 बीसी से, याद रखना है, बीसी मतलब वो बिफोर द कॉमन एरा है ना, बीसी से ये है 500 बीसी तक का ये टाइम पीरियड है वैदिक।
वैदिक एज जो है वो 1500 बीसी से लेकर के 500 बीसी तक का टाइम पीरियड है। इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट जिसको अर्ली वैदिक एज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अर्ली वैदिक एज। तो ये कब से कब तक था? तो 1500 बीसीई से लेकर के 1000 बीसी तक था, है ना? 1000 बीसी तक जो है वो अर्ली वैदिक एज बोलते हैं। और एक और होता है लेटर वैदिक एज। ये कब से होगा? 1000 से लेकर के कहां तक? 500 बीसी, है ना? 500 बीसी तक, तो इसको लेटर वैदिक फेज बोलते हैं। तो जो ऋग वेदा जो है ये अर्ली वैदिक फेज में जो है इसको कंपोज किया गया था। अब बाकी जो वेद बच गए उसको लेटर वाले में कंपोज किया गया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। करेक्ट बताना है आपको। When Buddhism was developing in India, the early Vedic traditions were not practiced. तो हम लोग ये देखेंगे जब बुद्धिज्म डेवलप हो रहा था, कब हो रहा था? लगभग 600 बीसी के आसपास का टाइम पीरियड था। इस टाइम में जब वो डेवलप हो रहा था तो क्या अर्ली वैदिक ट्रेडिशन नहीं प्रैक्टिस किया जाता? ये रॉन्ग है। अभी तो मैंने आपको बताया कि लेटर वाला जो है वो 1000 से लेकर के 500 है, तो लगभग यही टाइम पीरियड है ना, तो बिल्कुल प्रैक्टिस हो रहा था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट आप देखो, द वैदिक फिलोसफी ऑफ द जैन वेर was already in existence in North India before the birth of the महावीरा। तो देखो जैनिज्म में जो भी ट्रेडिशंस है, जैनिज्म में जो भी आइडियाज जो है, महावीरा के आने से पहले ही बहुत सारे आइडियाज ऑलरेडी सोसाइटी में प्रेजेंट थे। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे आइडियाज ऑलरेडी प्रेजेंट थे, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट बताना है कौन सा है? ओनली टू, ओनली टू। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देखो, आपको इनकरेक्ट बताना है। ऋग वेदा कंसिस्ट ऑफ हाइम्स इन प्रेज ऑफ वैरायटी ऑफ डेटीज। तो ऋग वेदा अगर आप देखोगे, पढ़ोगे, तो उसमें बहुत सारे जो डेटीज जो है, जो गॉड्स, जो भगवान जो है, उनके बारे में हाइम्स जो है, हाइम्स मतलब मंत्र बहुत सारे लिखे गए हैं। यस, बिल्कुल ट्रू है, ये सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट, ऑल द डेटीज वेयर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस इन ऋग वेदा। नहीं, ऐसा नहीं है। ऋग वेदा में आप देखोगे ना, जो इंद्रा है, ठीक है, जो इंद्रा है, सोम, इंद्रा, सोम और अग्नि, इंद्रा, सोम और अग्नि, ये तीन जो डेटीज जो है इनको थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। इंद्रा, सोम, है ना, इंद्रा, सोम एंड अग्नि, तो याद रखना है आपको। तो क्या सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस मिल रहा था? ऐसा नहीं था, तो ये रॉन्ग हो जाएगी। थर्ड, ऋग वेदा देयर इज नो वर्सेस फॉर अग्नि। तो अभी मैंने बताया अग्नि को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, तो क्या अग्नि के लिए कोई वर्सेस नहीं होगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर इंपॉर्टेंट गॉड है तो उसको लेकर के तो बहुत सारे वर्सेस होंगे, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। आपको इनकरेक्ट बताना है। इनकरेक्ट कौन सा है? 2 एंड 3, ऑप्शन सी। 2 एंड 3 ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देखो, आपको करेक्ट बताना है। इन द हाइम्स ऑफ ऋग वेदा पीपल प्रेड फॉर। तो हाइम्स अगर देखोगे ऋग वेदा में, तो उस हाइम्स में लोग क्या मांगते थे भगवान से? उस टाइम के जो गॉड्स, जो डेटीज वगैरह जो थे, उनसे क्या मांगते थे? कैटल्स, बिल्कुल, सन मांगते थे, बेटे मांगते थे, एंड लॉन्ग लाइफ मांगते थे। बिल्कुल, ये तीनों ही सही है। आंसर डी हो जाएगा आंसर यहां पे। नेक्स्ट आप देखो, इनकरेक्ट बताना है। ड्यूरिंग 1500 एंड 1000 बीसी सैक्रिफाइसेस वेयर परफॉर्म्ड कलेक्टिवली। देखो जो अर्ली वैदिक टाइम है, अर्ली वैदिक यही टाइम पीरियड है ना, मैंने अभी जस्ट आपको समझाया। अर्ली वैदिक टाइम में 1500 बीसी से 1000 बीसी का जो टाइम पीरियड था, उस समय पूरा सोसाइटी के लोग ना एक साथ बैठ करके वो लोग जो है, वो लोग जो भी सेक्रीफाइस परफॉर्म करना या जो भी एक्टिविटीज करना, रिलीजियस एक्टिविटी साथ में मिलकर करते थे, कलेक्टिव वे में करते थे। यस, ये सही है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि पूरा सोसाइटी नहीं करेगा, सोसाइटी में से कुछ जो इंपॉर्टेंट लोग हैं सिर्फ वही करेंगे। तो समझ में आ रहा है? पहले पूरा सोसाइटी इंपॉर्टेंट था, लेकिन धीरे धीरे सोसाइटी में से कुछ लोग थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। तो हम लोग देखेंगे 1000 बीसी से 500 बीसी, मतलब ये लेटर वैदिक फेज का बात कर रहा है। लेटर वैदिक फेज में जो सैक्रिफाइस परफॉर्म किए जाते थे, ये देखेंगे जो घर के जो हाउस होल्ड, जो हेड होते थे, जनरली वो परफॉर्म करते थे कि उनका घर वगैरह जो है, उनकी लाइफ वगैरह जो है सही सलामत रहे, फैमिली अच्छे से रहे। ठीक है, तो ये सही बात है और ये भी सही है। तो इनकरेक्ट कौन सा है? कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा, नन होगा आंसर। ठीक है ना। अच्छा, एक सेकंड मैं डेट देख लूं। 1500 1000 बीसी, 1000 बीसी ऑनवर्ड सेक्रीफाइस वर परफॉर्म बाय हेड ऑफ द हाउसहोल्ड। हाँ, सही है। ओके, नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू आप देखो। नेक्स्ट एमसीक्यू है 17। एमसीक्यू नंबर 17 देखते हैं, इसमें क्या है। सो ड्यूरिंग सेक्रीफाइसेस ऑफरिंग वेयर पुट इन अग्नि बिकॉज। तो हम लोग देखते थे जब सेक्रीफाइसेस परफॉर्म किया जाता था, जब रिलीजियस एक्टिविटी परफॉर्म किया जाता था, तो जो लोग सेक्रीफाइस परफॉर्म करते थे वो लोग क्या करते थे? सामने में आग जलाते थे, अग्नि होता था, और उस अग्नि में मान लो जो भी ऑफर करना होता था, मान लो कोई आदमी कुछ ग्रेन डाल देगा, कोई कुछ फ्रूट डाल देगा, या जो भी चीजें उनको डालना था वो सब वो लोग डालते थे, अग्नि में डालते थे, आग में डालते थे।
तो आग में क्यों डालते थे? सैक्रिफाइस जब परफॉर्म करते थे तो आग में वो लोग कुछ डालते थे। क्यों ऐसा करते थे? क्योंकि उनका मानना ये था कि अग्नि जो गॉड है ना, ये अग्नि गॉड एक मैसेंजर गॉड है। ये क्या करते हैं कि ऑफरिंग अग्नि गॉड को दे रहे हैं और अग्नि गॉड क्या करेंगे, उन ऑफरिंग्स को जो दूसरे गॉड है उनके पास लेके जाएंगे। मान लो फॉर एग्जांपल किसी को अगर वर्शिप करना था, सेक्रीफाइस करना था, और जो इंदिरा गॉड है, इंदिरा गॉड को कुछ ऑफर करना था, कुछ देना था, चढ़ाना था, तो इंदिरा गॉड को डायरेक्टली नहीं दे सकते हैं। क्या करते थे? अग्नि में डालते थे, और ये बिलीव किया जाता था कि अग्नि जो गॉड है ये क्या करेंगे, उन ऑफरिंग्स को इंदिरा तक या जो भी दूसरे गॉड है वहां तक लेके जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इट विल रीच टू अदर गॉड्स, दूसरे जो डेटीज जो है उनके पास पहुंचाने का काम करेंगे। ठीक है, तो सी हो जाएगा आंसर इस एमसीक्यू का। नेक्स्ट एमसीक्यू 18 को आप देखो। हाइम्स इन ऋग वेदा वेर कंपोज इन वैदिक संस्कृत। ऑफ कोर्स जो भी वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं, जो भी ऋग्वेद के हाइम्स है, बिल्कुल सही बात है। वैदिक संस्कृत इज सेम संस्कृत विच वी यूज टुडे। आज के डेट में भी बहुत सारे लोग संस्कृत बोलते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन ये संस्कृत जो है वो वैदिक वाले संस्कृत से थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है, तो सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, वैदिक संस्कृत वेयर टॉट ओरली टू द ऑल द मेंबर्स ऑफ प्रीस्ट फैमिली। तो जो वैदिक संस्कृत जो है सोसाइटी फैमिली में सभी लोगों को पढ़ाया जाता था। ठीक है, सभी लोगों को तो नहीं। देखो, प्रीस्ट की फैमिली में सभी लोगों का बात करेंगे तब तो वुमेन भी आ जाएगी ना, लेकिन वुमेन्स के लिए ये नहीं था, तो दैट्स वाई ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन। करेक्ट फाइंड करना है, ओनली वन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देखो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अश्वमेधा? ठीक है, तो अश्वमेधा क्या है? तो देखो, जो भी उस टाइम में पावरफुल किंग जो होते थे, जो पावरफुल किंग होते थे, वो ना अश्वमेधा जो है ये एक तरह का सैक्रिफाइस है, एक सैक्रिफाइस है वो करते थे। और ये कौन करते थे? जो पावरफुल किंग होते थे। ऐसे वैसे किंग भी नहीं, जो पावरफुल किंग होते थे वो लोग अश्वमेधा सैक्रिफाइस करते थे। ठीक है, नाउ अगर आपको नहीं पता है अश्वमेधा सैक्रिफाइस के अंदर क्या होता था, बताना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो। राजा सूया सैक्रिफाइस वेर परफॉर्म्ड बाय कॉमन पीपल फॉर द गुड हेल्थ ऑफ देयर किंग। नाउ देखो, एक एक तो सेक्रीफाइस हमने देखा अश्वमेधा, एक और दूसरा सेक्रीफाइस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है, राजा सूया। राजा सूया ये भी सेक्रीफाइस का नाम है। तो राजा सूया सेक्रीफाइस जो है ये भी कॉमन पीपल नहीं करते थे, ये भी करते थे किंग, है ना, पावर के लिए। ठीक है, किंग करते थे, तो कॉमन पीपल नहीं करते थे, किंग करते थे। ठीक है, तो ये वाली भी गलत हो जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट, अश्वमेधा सेक्रीफाइस वेर परफॉर्म्ड बाय चीफ एंड द किंग्स। अभी मैंने जस्ट बताया कि यस, चीफ एंड किंग्स जो है, जो पावरफुल चीफ या किंग होते थे वो अश्वमेधा सेक्रीफाइस करते थे, तो ये सही हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट देखो, चीफ एंड किंग डिपेंडेंट ऑन ब्राह्मणा प्रीस्ट टू कंडक्ट देयर द रिचुअल्स। तो ऑफ कोर्स जो भी ये सेक्रीफाइस परफॉर्म किए जा रहे हैं या फिर जो भी रिलीजियस एक्टिविटी करी जा रही है, इन सब के लिए जो चीफ या किंग्स जो होते थे वो ब्राह्मण्स पीपल्स को बुलाते थे, उनको बोलते थे करने के लिए, देन बहुत सारे गिफ्ट वगैरह देना, ये सब करते थे, तो वो उन पे डिपेंडेंट होते थे। यस, ये ट्रू है। तो यहां पे करेक्ट बताना था आपको, करेक्ट कौन सा हो जाएगा? 2 एंड 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देखो, एमसीक्यू 21। द उपनिषद वेयर कंपोज्ड ऑनवर्ड्स। तो उपनिषद जो उपनिषद जो है इसको कब कंपोज किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 6th सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड्स। 6th सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड्स। देखोगे 6th सेंचुरी बीसी मतलब कि लेटर वैदिक फेज में। ठीक है, लेटर वैदिक फेज में उपनिषद को कंपोज किया जाएगा। और याद रखना है, उपनिषद में बहुत सारे जो चीजें जो लिखी है, जनरली बहुत सारे फिलोसफिकल चीजें लिखी है, नए नए आइडियाज, अलग अलग चीजों के बारे में आइडियाज लिखे हैं, तो बहुत ही फिलोसफिकल टाइप का ये बुक है। ठीक है, याद रखना है उपनिषद। तो ये आएगा आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, आप देखते हो इंडियन जुडिशरी में एक बहुत फेमस कोट है जो बोलते हैं सत्यमेव जयते, है ना, आप लोगों ने जरूर सुना होगा सत्यमेव जयते। ये पता है आपको कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो ये एक उपनिषद से लिया गया है जिसको बोलते हैं मुंडका उपनिषद। ठीक है, तो मुंडका उपनिषद जो है वहां से ये वर्ड को लिया गया है, सत्यमेव जयते। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू 22। उपनिषद हैव आइडिया अबाउट। तो उपनिषद में कौन सी चीजों के बारे में लिखा गया है, कौन सी चीजों की आइडिया है? तो पहला तो लाइफ का एक्चुअल मीनिंग क्या है, बस खाना पीना रहना सोना बस ये नहीं, लाइफ की एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो वो आपको उपनिषदा में आपको वो टॉपिक मिल जाएगी, है ना। लाइफ, डेथ के बाद क्या लाइफ होगी, कोई भी पर्सन का डेथ जब हो जाएगा तो उसकी डेथ के बाद उसकी लाइफ कैसी होगी इसके बारे में, या फिर कोई पर्सन अगर रीबर्थ लेता है तो दोबारा से जन्म लेने पे उसकी कैसी लाइफ होगी, इन सब टॉपिक्स के बारे में उपनिषदा के बारे में लिखा गया, उपनिषदा में लिखा गया है। ठीक है, तो आप यहां पे देखो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑल। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देखो नाउ,
ये एमसीक्यू आप देखो, चलो एक काम करते हैं, ये एमसीक्यू मैं आपके लिए छोड़ता हूं। इस एमसीक्यू का आंसर जो है आप कमेंट करके बताओ। अगर नहीं होता है तो भी आप मुझे यहां कमेंट करके बता सकते हो, या फिर मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जुड़ के भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं इसको वहां एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है ना? तो देखो, जो भी एमसीक्यूज मैं करा रहा हूं ये सभी एनसीईआरटी बेस्ड है। आपके अगेन बोलूंगा मैं, सीयूईटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्लास 12 के जो बोर्ड्स एग्जाम है उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देखो, द बुद्धा टेक्स्ट मेंशन एज मेनी एज डैश सेक्ट और स्कूल ऑफ थॉट। तो देखेंगे कि जो जो बुद्धिज्म से रिलेटेड जो बुक्स जो है, जो कि बहुत पुराने बुक है, जो 600 बीसी के आसपास वाले जो बुक्स जो है, उनमें मेंशन ये मिलता है कि जब ये बुद्धिज्म डेवलप हो रहा था तो उस टाइम बुद्धिज्म के साथ साथ और भी अलग अलग आइडियाज डेवलप हो रहे थे। तो अलग अलग आइडियाज को क्या बोलते हैं? स्कूल ऑफ थॉट। स्कूल ऑफ थॉट का मतलब अलग अलग आइडियाज। ठीक है, और ऑल टुगेदर बोला जाता है कि टोटल 64 स्कूल ऑफ थॉट्स जो है उस समय डेवलप हो रहे थे। तो आप ऑप्शन डी हो जाएगा यहां आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, एमसीक्यू 25, फाइंड करेक्ट। तो हम लोग ये देखते हैं, बुद्धिज्म में इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट वी फाइंड मेंशन ऑफ लिवली डिस्कशन एंड डिबेट्स बिटवीन डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट। तो हम लोग ये देखते हैं कि बुद्धिज्म में जो भी टेक्स्ट वगैरह जो है, वी फाइंड मेंशन ऑफ लाइवली डिबेट डिस्कशंस, है ना? तो बुद्धिज्म के टेक्स्ट को पढ़ के हमें यह पता चलता है कि उस टाइम के जो भी लोग थे वो लोग अलग अलग थॉट वाले पीपल थे, वो लोग डिबेट करते थे, डिस्कशंस करते थे। यस, ये सही बात है, ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट, टीचर्स ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ट्राइंग टू कन्विंस वन अनदर अबाउट द वैलिडिटी ऑफ देयर फिलॉसफी। और जो भी अलग अलग थॉट वाले जो टीचर्स जो होते थे, वो टीचर एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रेवल करते थे और अलग अलग दूसरे टीचर से डिबेट करते थे, डिस्कशंस करते थे। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने हमने क्या किया, तो हमने आपके एमसीक्यू 25 तक हमने जो है इसको कवर कर लिया है ना? तो एमसीक्यू 25 तक कवर कर लिया। इस चैप्टर से हम लोग कितना एमसीक्यू देखेंगे? तो 150 से ज्यादा, है ना? आपके जो थिंकर्स, बिलीवर्स एंड बिल्डिंग्स एमसीक्यू 150 से ज्यादा एमसीक्यू हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू।